हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो यानी कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो वर्गो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो वर्गो के पर्सन हैं वो वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी है। वो घिरा घिरा सा रुका सा मन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो एक बंधन में बंध गए हैं। वो अपने आप को फ्रीडम के साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, काफी स्ट्रेस में है, काफी रुका हुआ थमा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस मंजिल तक वो पहुंचे हैं उन्हें काफी परेशानी, काफी दिक्कतें उठाई हैं, काफी प्रॉब्लम्स के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए वो अभी चिंता में है, डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दे, कहीं ये रिश्ता उनके हाथ से चला ना जाए। तो इसलिए लेकिन फिर भी इस रिश्ते को बचाने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें टीम एफर्ट लगाना चाहिए, टीम एनर्जी डालनी चाहिए। वो टीम वर्क करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ता एक फैमिली बने, एक परिवार बने, फिर से इस रिश्ते में खुशियां लौट कर वापस आए। इसीलिए वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता, पीठ घुमाकर नहीं देखता जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी सोच के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता मिल सकती है, वो अब फिर से कामयाबी मिल सकती है, और फिर से ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो वो इस जो ये डर है, जो ये घबराहट है, जो ये चिंता है, जिससे वो घिरा घिरा सा महसूस कर रहे हैं, परेशानी और दुविधा में है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें तभी छुटकारा मिलेगा जब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और तभी 12 की 12 राशियां उनका साथ देंगी, तभी ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में सुधार चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, दोनों ही अपने एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा आपस में बातें करें, भले ही वो अंधविश्वास ना करें,
एक दूसरे पर लेकिन इतना भरोसा करें कि अगर वो धीरे धीरे बातें करते हैं तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है। क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये जो कार्ड है, एक लव रिलेशनशिप को, एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से की हुई शादी है, जिस वजह से हो सकता है कि परिवार का सपोर्ट ना मिलने की वजह से, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिलने की वजह से, पैसे की तंगी के कारण भी अनबन बनी हुई है, या फिर परिवार या फैमिली के साथ ना रहा जाना तू मैं का एक कारण बना हुआ है। इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि आपस में बातें करें, क्लियरली बातें करते हैं तो अभी भी काफी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है। और वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी और नए सिरे से ये सब कुछ आगे बढ़ेगा। एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी। तो और ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा। अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है, चाहे किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी पड़े, लेकिन ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिल सकता है और ये गुड न्यूज यही होगा कि कोशिश करेंगे तो दोबारा से एक शुरुआत होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, वो इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें और एक दूसरे से बातें करें। जो मन मुटाव चला हुआ है उसको खत्म करें। धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दे, ताकि जो ये सर्कल अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके। और अगर वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि रिश्ता कंप्लीट हो, तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो लेकिन इस रिश्ते को वो उलझा कर ना रखें, इस रिश्ते को लपेट कर ना रखें। तो ऐसा जो है वर्गो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं? वर्गो की फीलिंग्स, वर्गो पर्सन के लिए। 2 of swords, 7 of swords and the fool। तो वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी चीटिंग रहा है, हेरा फेरी रहा है, धोखाधड़ी रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ था जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं पा रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है। कुछ तो ऐसी बात है जो उनसे छिपाई गई है। उनके पार्टनर उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है। तो इसीलिए वो क्रॉस मार्ग पर है। वो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। कभी आपको लगता है कि नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए। और कभी आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए, आपको जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आप कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। जब तक आप आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, दिल और दिमाग से नहीं सोचेंगे या किसी की मदद या हेल्प नहीं लेंगे, तब तक आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप किसी की मदद या हेल्प लें और नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को खत्म कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, ताकि कोई परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में ना रहे। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें।
क्योंकि हीलिंग करें। अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनको मार्गदर्शन मिलेगा कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े। उनका अपने पार्टनर का वेट ना करें, इंतजार ना करें। वो उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आप आगे बढ़ेंगे और कब चीजों को सही करेंगे। तो ऐसा आप इंतजार कर रहे हैं अपने पर्सन का। तो वो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बने। दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें, दूसरे पर आश्रित ना रहें, दूसरे का आसरा ना तकें कि दूसरा कुछ करेगा। तो वो चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीजों को खत्म करें जो इस रिश्ते में लस्ट दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो चाहे वो लस्ट है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें और पेशेंटली चीजों को हैंडल करें। समय उनके फेवर में है, यूनिवर्स जी उनका साथ दे रहे हैं, लक साथ दे रहा है, भाग्य बार बार साथ नहीं देता। ये समय फिर से चेंज हो सकता है, बदल सकता है, तो उससे पहले वो इसमें आगे बढ़े और इस रिश्ते में हल और सॉल्यूशन निकालें। इसको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाएं। इस रिश्ते की इस समय को यूटिलाइज करें इसका। तो ऐसा वो चाहते हैं, वो दया और सहानुभूति के साथ, प्यार और प्रेम के साथ इसमें आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ था, जो परेशानी, जो दुविधा चली हुई है, तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। जो मन मुटाव, जो रंजिश, एक दूसरे के प्रति एंजाइटी और स्ट्रेस है, आप आपस में बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो आंखों से पट्टियां खोलिए, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। अगर धीरे धीरे करके बातें करना शुरू करेंगे तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। और इसमें आप परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए सही समय आने पर। तो किसी के लिए 2-3 के बाद भी धीरे धीरे करके बातें होनी शुरू हो सकती हैं। किसी के लिए 2 सप्ताह का समय लग सकता है, किसी के लिए 2 महीने का समय लग सकता है और किसी के लिए इससे ज्यादा रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, रिश्ता आगे बढ़ने में किसी के लिए इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। तो लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और इस मन मुटाव को खत्म करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। और जिस आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उसमें भी शायद आपको का सपोर्ट हो सकता है, आपको हेल्प मिल सकती है, उसमें मदद मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। चलिए यूनिवर्स बताइए प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, धैर्य के साथ, विवेक के साथ, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। सही समय आने पर ही, सही वक्त आने पर ही एक्शन लीजिए। अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो जो है
आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और फिर जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये आपकी जो दुनिया है वो खुशहाल हो सकती है, रंग बिरंगी हो सकती है। जिस तरह इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है उसी तरह से आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार के साथ हर तरह की खुशी आपको मिल सकती है। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके सही समय आने पर एक्शन लीजिए। ये रिश्ता खुशहाल होगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, और जो है स्टेबल होगा, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।